प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की। जब अब मैं आपको कलयुग के धर्मों की कथा सुनाने जा रही हूँ, प्रेम पूर्वक सुनिएगा। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शक्ति आदि सभी नष्ट होते जाएंगे। नीच पुरुषों की सेवा होने लगेगी। सत्यवादी धार्मिक भूखों मरने लगेंगे। अनेक प्रकार की पीड़ा सहेंगे। जिसके पास धन होगा वही कुलीन, सदाचारी, सतगुणी माना जाएगा। जिसके हाथ में शक्ति होगी उसी के हाथ में धर्म तथा न्याय होगा। विवाहशील गुण आदि की परख से नहीं होगा, केवल युवक तथा युवती की रुचि के अनुसार होंगे। जो जितना छल कपट वाला होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। शील तथा संयम श्रेष्ठता को न मानकर केवल रति कौशल ही स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता मानी जाएगी। ब्राह्मण केवल एक यज्ञोपवीत धारण करने वाला होंगे, उनमें गुण तथा शील कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि केवल नाम के लिए ही कमंडल, दंड और भगवे वस्त्रधारी होंगे, उनमें सच्चाई कुछ भी न होगी। न्यायालयों में घूस तथा धन व्यय करने वाला ही विजयी होगा। न्याय की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अधिक वाचाल ही बुद्धिमान पंडित माना जाएगा। दंभी तथा पखंडी ही बड़ा साधु माना जाएगा। केवल बाल संवार कर कपड़े पहन लेना ही स्नान हो जाएगा। छोटे छोटे तालाब ही तीर्थ मान लिए जाएंगे। गंगा, गोमती तथा माता पिता आदि के लिए अश्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। सिर पर बाल रखना ही सौंदर्य का चिन्ह होगा। पेट पालन करना ही जीवन का ध्येय रहेगा। दृढ़ता के साथ बात करना ही सच्चाई मानी जाएगी। यश के लिए धर्म का सेवन मनुष्य करेंगे। जो बलवान होगा वही राजा होगा, चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो। डाकू, ठग, लुटेरों का अधिकार हो जाएगा। अकाल पर अकाल पड़ेंगे, कभी अति वर्षा होगी तो कभी सूखा पड़ेगी। आंधी, कड़ाके का शीत, पाला आदि उत्पन्न होंगे। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। मनुष्य की आयु का औसत केवल 20 या 30 वर्ष का होगा। कलयुग के कारण प्राणियों के शरीर की लंबाई चौड़ाई बहुत छोटी होगी। वर्ण, आश्रम, धर्म, वेद, मार्ग सब नष्ट हो जाएंगे। पखंडियों के हाथ में धर्म चला जाएगा। गौएं बकरियों के भांति छोटी छोटी तथा कम दूध देने वाली होगी। 52 प्रस्ती सन्यासी आदि घर गृहस्थ जुटा कर रहेंगे। अन्न आदि के पौधे अति छोटे होंगे। वृक्ष फल नहीं देंगे। गृहों में अतिथि सत्कार तथा वेद ध्वनि सुनाई न देगी। उस समय धर्म की रक्षार्थ कलिक भगवान अवतार लेंगे। तब उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम का एक उत्तम ब्राह्मण होगा। वह बड़ा दयावान तथा भगवत भक्त होगा। उसी के गृह में भगवान अवतार लेंगे। वे देवदत्त नामक द्रुत गति वाले घोड़े पर चढ़कर अपनी तलवार से दुष्ट का संहार करेंगे। राजाओं के वंश में रहने वाले उन सभी डाकुओं का नाश करेंगे। जिस समय चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, उसी समय सतयुग लग जाता है। यही सतयुग का आरंभ काल कहलाता है। जब ये तीनों ग्रह एक राशि पर आते हैं, बस उसी काल से सतयुग आरंभ हो जाता है। परीक्षित, सप्तऋषियों में आकाश में पहले 2 तारे नजर आते हैं। उनके मध्य में दक्षिण उत्तर रेखा पर अश्विनी, भरणी आदि 28 नक्षत्रों में से एक अश्विनी नक्षत्र दृष्टि आता है। उस नक्षत्र पर सप्तऋषि गण मनुष्य वर्ष की गणना के अनुसार 100 वर्ष तक रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सप्तऋषि एक एक नक्षत्र पर 100 वर्ष तक रहते हैं। वे सप्तऋषि तुम्हारे जन्म से लेकर जन्म के समय मघा नक्षत्र पर थे और अब भी मघा नक्षत्र पर हैं। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं उसी समय कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग का प्रमाण देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार
1200 दिव्य वर्ष है और मनुष्य की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष है। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, उस समय राजा नंद का राज रहेगा। उसी काल से कलयुग की वृद्धि आरंभ होगी। बहुत से पुरातत्व वेत्ता कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण जी अपने लोक को चले गए, उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। हे राजन, 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर कलिक भगवान अवतार लेंगे, तब मनुष्यों की सात्विक वृद्धि हो जाएगी। सतयुग आरंभ हो जाएगा। हे राजन, भीष्म पितामह के पिता राजा संतनु जो तुम्हारे परदादा थे, उनके भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी इस समय की भी कलाप ग्राम में निवास करते हैं। महान योगी हैं वे महान योगी हैं। वे कलयुग के अंत में कलिक भगवान की आज्ञा से यहाँ पर पधारेंगे और पहली की भांति वर्ण व्यवस्था का विस्तार करेंगे। इस काल चक्र में केवल ये 4 ही युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये ही अपने अपने काल में बरतते रहते हैं। सभी राजा जो इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहते थे, वे 4 युगों के अंतर्गत ही मरकर समाप्त हो गए और सब के सब काल के गाल में चले गए।